हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 6.7 के लिए। अ विंडो इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल की शेप में मान ले। अबोव विच देयर इज अ सेमी सर्कल, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल भी है। ठीक है साहब। इफ द पैरामीटर ऑफ विंडो इज पी सेंटीमीटर गिवन है, शो डेट द। अब सबसे पहले इसमें लेट वाली कंडीशन कर लेते हैं अपन। लेट ब्रेथ, सबसे पहले ब्रेथ मानो। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो विंडो में रेक्टेंगल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं वो आपने एक्स मान ली उसकी ब्रेथ है ना। अब ये नीचे वाले लेंथ की बात चल रही है, तो इसको कितना माने अपन। ये हो जाएगा इसके रेडियस से कंपेयर। देखो कैसे। ये एक्स हो गया आपके पास, एंड आर विद द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। देखो यहां से यहां तक आर है, तो यहां से यहां तक भी आर होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा आपका लेंथ ब्रेथ इसका। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी पैरामीटर की बात करते हैं ना। पैरामीटर ऑफ विंडो, अब यार गौर दो अगर विंडो में, तो विंडो का पैरामीटर कैसे होता है। ये लेंथ कितनी हो गई है, 2x। फिर ये लेंथ कितनी है, 2r। फिर ये ऊपर बाहर वाला एरिया, ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है आपको पता है, 2 पाई आर का हाफ, यानी ओनली पाई आर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है चलो। और यही आपको एक्चुअल में क्या दे रखा है, पी सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं इन दोनों कंपेयर कर सकता हूँ, आर है और एक्स है। कोई एक वेरिएबल चेंज करना है मुझे, कैसे करूंगा। देखो, शो डेट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट व्हेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आपके पास ये आ जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक्स को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पर एक्स को अगर चूज करूँ, तो देखो 2x, एक सेकंड शायद हैंग हो गया। चल जा भाई, हाँ चल गया। 2x इक्वल्स टू पी माइनस 2r माइनस पाई आर है ना। और यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा p माइनस 2r माइनस पाई आर अपॉन में 2। ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई एक तरीके से ना, इसको आप रख लो यहीं पर। आगे देखो, अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, एरिया निकालना है इसका। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ विंडो। एरिया ऑफ विंडो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर सेमी सर्कल है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 है ना। प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना है यहाँ पर, 2r है, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो इस x को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ इससे, है ना, यूजिंग इक्वेशन 1। 1 यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या बचेगा, ये यहाँ पर है पाई/2 कांस्टेंट है। पाई/2 तो आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और आर स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर पुट हो गया। एक मिनट, शायद दिख नहीं रहा है इस पे जो मैं लिख रहा हूँ। पाई/2 और आर स्क्वायर एज इट इज है ना। यहाँ देखो 2r x है, तो पॉजिटिव का 2r, और x की वैल्यू मैं यहां से उठा के रखूंगा p माइनस 2r माइनस पाई आर। p माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइड के अंदर कितना आ गया, 2 आ गया। -2r माइनस पाई आर। ठीक है, इसको पूरे का आप ओपन कर सकते हो। तो देखो कितना बन जाएगा ये आपके पास, पाई पाई/2 आर स्क्वायर एज इट इज प्लस। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस 2 से पहले इस 2 को कट कर दो एज इट इज आप, है ना। अब आप इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा पी आर। फिर आर से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। फिर आर से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस का पाई/r स्क्वायर। ठीक है, अब आप थोड़ी सी गौर करना है यहाँ पर। ये पाई/r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, और ये आपके पास पाई/r स्क्वायर, यानी 1 पाई/r स्क्वायर, और ये पाई/r स्क्वायर हाफ है। 1 में से हाफ जाता है तो हाफ बचा, लेकिन बड़ा वाला डिजिट कौन सा है, पाई/r स्क्वायर है, 1 है। तो यहाँ पर माइनस का पाई/r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बच जाएगा एज इट इज, है ना। और ये पी आर और ये 2r स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया एक तरीके से ना। अब क्या करना है अपन को, इसका डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं डिफरेंशिएट। 2r करेंगे अब, है ना। -पाई/2 एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव p कांस्टेंट r का 1, माइनस पावर आगे आएगी 4r। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा फाइनली देखना, माइनस का पाई आर बचा, प्लस का b बचा, माइनस का 4r बचा।
ठीक है, ये आपका ए डैश आर आ गया। अब मुझे निकालना क्या था यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ए डैश आर जो आया है, तो ज्यादा हैंग हो रहा है यार आज, माइनस पाई आर प्लस पी नेगेटिव का 4 आर। अब हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए डैश आर को क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। तो कर दो, इसको जीरो पुट करेंगे तो माइनस का पाई आर प्लस का पी माइनस का 4 आर इक्वल्स टू में जीरो। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, मुझे वैल्यू निकालनी थी आर की। तो आर की वैल्यू के लिए माइनस पाई आर माइनस 4 आर यहाँ पर, और नेगेटिव का पी वहां पर, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे और आर भी कॉमन ले लेंगे, तो 5 + 4 बचेगा, कैंसल आउट। आर की वैल्यू कितनी होगी, पी अपॉन 5 + 4। ये वैल्यू तो आ चुकी है मेरे पास, ठीक है, जो गिवन कंडीशन, बट ये कंडीशन मैक्सिमम जो है एरिया के लिए, मैक्सिमम लाइट आएगी इस एरिया, इस रेडियस से, ये पता करना है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे अगेन। ए डबल डैश आर देखो कैसे निकालेंगे, माइनस का पाई एज इट इज और आर का 1। पी कांस्टेंट है 0, -4 एज इट इज, आर का 1, कितना बच गया, -5 -4। अब अगर आप इसके अंदर ये पी अपॉन 5 + 4 पुट करते भी हो, तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी ये वैल्यू लेस देन जीरो ही रहेगी आपके पास। अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर एरिया इज मैक्सिमम, एक मिनट यार, इसको वापस निकाल के लगाने तो स्पिन को। एरिया इज मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल्स टू पी अपॉन 5 + 4 सेंटीमीटर। हो गया प्रूफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, हैंस विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, विंडो विल एडमिट maximum possible light only when radius of semicircle, अरे भाई आजा चल जा, और when radius of semicircle is p/4, semicircle is p upon 5 + 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, दिस इज प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड क्वेश्चन नंबर 13।